हेलो गाइस। तो गाइस जैसे कि हम लॉगिन मॉड्यूल को अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो जो गाइस टोटल यहाँ पर 3 लॉगिन मॉड्यूल है, जैसे कि एडमिन मॉड्यूल है, सेकंड डॉक्टर मॉड्यूल है, थर्ड यूज़र मॉड्यूल है, राइट। तो एडमिन एक ही रहने वाला था, जैसे कि हम एक ही एडमिन रखेंगे, मल्टीपल डॉक्टर और मल्टीपल यूजर्स रखने वाले यहाँ पर। तो एडमिन जो वैल्यू होने स्टैटिक होने वाले, एक ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो रहेगा स्टैटिक। एंड डॉक्टर के पास जो आर लॉगिन करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिन उसको ऐड करने के बाद पर्टिकुलर डॉक्टर ने लॉगिन कर पाएंगे। एंड यूज़र जो रहने वाला है, जैसे कि जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम जैसे कि हम बना रजिस्ट्रेशन पेज कंप्लीट किया था, जैसे नेम ईमेल एड्रेस पासवर्ड एंटर करने के बाद पर्टिकुलर यूज़र यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राइट। तो अभी जैसे कि हम इम्प्लीमेंट करने वाले लॉगिन मॉड्यूल को, जैसे कि फर्स्ट यूज़र को जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको लॉगिन करवाएंगे, उसको जैसे कि इस पेज नया बार को डायनामिक करेंगे, राइट। तो जैसे जो लॉगिन करने का उसको प्रोफाइल दिखाएंगे एंड लॉग आउट का बटन दिखाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर जैसे एडमिन को लॉगिन करने के बाद एडमिन की होम पेज बनाएंगे, राइट। तो मैं दिखा दो जो मैंने बना के रखा था ऑलरेडी। तो एडमिन जैसे ये एडमिन के अंदर क्लिक करूँगा, admin@gmail.com एंड पासवर्ड होने वाला एडमिन, राइट। तो इसको मैं लॉगिन करूँगा। अभी लॉगिन करने तो आपको इस तरह दिखाना है, जैसे कि ये एडमिन का होम पेज है। तो यहाँ पर से होम डॉक्टर पेशेंट दिखाएंगे नैप बार में, एंड यहाँ पर एक प्रोफाइल नेम दिखाएंगे एंड लॉग आउट बटन करेंगे, और यहाँ पर कार्ड रहने वाला है, राइट। तो ये मैं अभी लॉग आउट कर देता हूँ। एंड यूज़र के लिए नेम सेम, तो जैसे कि हम जैसे pavi@gmail.com एंड 1 2 3 4 5। तो इसी लॉगिन करने के बाद देखिए गाइस, तो यहाँ पर जैसे अपॉइंटमेंट व्यू अपॉइंटमेंट आ चुका है। एंड जैसे जो यूज़र लॉगिन है उसका नेम दिखाएंगे, यहाँ पर चेंज पासवर्ड एंड लॉग आउट का ऑप्शन दिखाएंगे, राइट। तो ये वाला सब कुछ आज अभी करने वाला है, डायनामिक नैप पर एंड लॉगिन करेंगे, राइट। तो गाइस चलिए, तो गाइस जैसे आ जाएंगे मेरे इक्लिप्स आईडी में, राइट। तो जैसे कि मेरे प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। तो जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट है हॉस्पिटल सिस्टम, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि तो एडमिन लॉगिन है, राइट। तो एडमिन एक ही स्टैटिक है, राइट। तो उसको वैल्यू अब कंजेस्ट नहीं करना है। तो ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जैसे कि मैं क्रिएट करूँगा, अभी एक सर्वलेट क्रिएट करूँगा। तो ऐसा मैं जावा में दिस इज com.user सर्वलेट जैसा है। तो मैंने अभी एडमिन के लिए जो ऑपरेशन होगा अलग एक सर्वलेट बनाएंगे न्यू, देन एक पैकेज क्रिएट करेंगे com.admin.servlet। ओके, देन यहाँ पर मैं करने वाला हूँ एडमिन लॉगिन का एक नेम से एक क्लास बनाऊंगा, एडमिन लॉगिन, राइट। तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मैं एक्सटेंड करूंगा HTTP सर्वलेट, जैसे कि ये सर्वलेट होने के लिए, राइट। देन मैं ये वाला हूँ जैसे कि ओवरराइड करूंगा डू पोस्ट मेथड को, तो जैसे कि सोर्स पे क्लिक करूंगा, ओवरराइड इंप्लीमेंट मेथड, देन ये डू पोस्ट, राइट। ओके, तो यूआरएल मैपिंग करेंगे, जैसे कौन सी यूआरएल पे ये वाला क्लास चलना चाहिए, वेब सर्वलेट, देन जैसे कि /admin लॉगिन, राइट। जब ये यूआरएल मैप होगा उस टाइम ये वाला क्लास चलना चाहिए, राइट। ट्राई कैच ब्लॉक लिखेंगे, देन ये वाला पेंट स्टार्ट ऐसे। ओके गाइस, तो ये हो चुका है, मेरी ये वाला क्लास चलना चाहिए, राइट। तभी जैसे कि जो ऑपरेशन चेक करेंगे, जैसे जो एडमिन लॉगिन कर रहा है, राइट। तो सर नॉर्मल सिंपल, तो अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट गेट करूँगा स्ट्रिंग ईमेल, ईमेल इनपुट लेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, राइट, स्ट्रिंग, देन पासवर्ड, रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर, देन ये होना पासवर्ड, राइट। तो इससे हम इनपुट ले लेंगे ईमेल और पासवर्ड, राइट। तब चेक करेंगे इफ़ अगर ये वाला मैं स्टैटिक वैल्यू रख रहा हूँ, कोई अनदर मॉड्यूल नहीं है कि एडमिन के लिए, तो नॉर्मल सिंपल मैं स्टैटिक रखूँगा। एडमिन एक ही एडमिन है ना, एडमिन इक्वल्स नॉट एंड्स विथ इक्वल्स। तो जैसे कि ईमेल में, अगर ईमेल में यू नॉर्मल admin@gmail.com एंड पासवर्ड में एडमिन अगर होगा, देन उसको पर्टिकुलर एडमिन पेज पर रिडायरेक्ट करके लेके जाएंगे। देन ये रहने वाला पासवर्ड एडमिन डॉट इक्वल्स पासवर्ड, राइट। तो अगर ये होगा देन क्या करेंगे, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पॉन्स डॉट ऑब्जेक्ट उसको लेके जाएंगे एडमिन पेज में, एडमिन पेज इंडेक्स डॉट जेएसपी, राइट। तो ऐसे उसके साथ साथ जैसे कि मुझे सेशन की मैनेज करना होगा, स्टेट मैनेजमेंट, जैसे कि एडमिन जब लॉगिन होगा पर्टिकुलरली उसको अगर लॉग आउट भी करवाएंगे, राइट, विदाउट जैसे कि लॉगिन करने के बाद कोई पेज एक्सेस नहीं हो पाए, राइट। तो इसलिए भी वो लोग स्टेट मैनेज करेंगे। स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए इसके HTTP सेशन कॉन्सेप्ट में यूज़ करूँगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा HTTP सेशन कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्रिएट करेंगे, HTTP सेशन रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन,
राइट। तो ये होगा ईमेल वेरिएबल नेम। ओके, सो जैसे कि हम सेशन के अंदर स्टोर करेंगे सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, देन ये होगा एडमिन ओबीजे। तो एडमिन ओबीजे ऑब्जेक्ट के अंदर मैं जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को जैसे गेट करूँगा मुझे ऑब्जेक्ट मिलने वाला है एडमिन। एडमिन दैट मीन्स लॉगिन है, अगर लॉगिन है तो पर्टिकुलर पेज को कोई पेज एक्सेस कर पाए, राइट। तो इसलिए मैंने एडमिन ओबीजे नेम से एक मैंने बनाया एक ऑब्जेक्ट, राइट। तो उसके अंदर न्यू नेम यूज़र की ऑब्जेक्ट बना लूँगा, न्यू ऑब्जर, राइट। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र एंटिटी में आएंगे तो इसी के मुझे फर्स्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करना होगा ना, इसी में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा, राइट। तो इसी के आ जाएंगे सोर्स, देन जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास। तो ये मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है एडमिन लॉगिन जावा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लूँगा, राइट। तो इसी की ये वाला लॉगिन, दैट मीन्स इसको मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ एडमिन लॉगिन है कि नहीं। अगर वहाँ पर मिल जाता है कुछ एरर दिखा रहा है, ओके गाइस, जैसा भी नहीं, ओके। तो इसी में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो मैंने क्रिएट किया उसको सेव करना था, ओके। तो जैसे जो एडमिन लॉगिन रहेगा पर्टिकुलरली उस टाइम एडमिन ओबीजे से चेक करेंगे, अगर एडमिन ओबीजे ऑब्जेक्ट अवेलेबल है देन पर्टिकुलर एडमिन वो लॉगिन है, एडमिन कोई भी पेज एक्सेस करने के दीजिए, राइट। अगर एडमिन ओबीजे नहीं है ऑब्जेक्ट जैसे कि वहाँ पर, तो दैट मीन्स एडमिन लॉगिन नहीं, अनदर यूजर लॉगिन है, राइट। तो हम चेक करेंगे जैसे कि अभी जैसे कि मैं admin@gmail.com हम पासवर्ड देंगे एडमिन, तो उसको कौन से पेज में रीडायरेक्ट करके लेके जाए, एडमिन नाम से एक फोल्डर बनाएंगे उसके अंदर index.jsp, राइट। तो आ जाएंगे जैसे कि वो आप जो है राइट क्लिक करना है देन न्यू, देन एक फोल्डर बनाएंगे एडमिन, राइट। तो एडमिन के अंदर तो हमें अभी क्रिएट करना होगा इंडेक्स पेज, इंडेक्स पेज, राइट। तो ये इंडेक्स पेज है, राइट। तो मैं जो यहाँ पर डिफाइन कर लूँगा h1 टैग में एडमिन डैशबोर्ड, ओके। तो ये एडमिन डैशबोर्ड अभी हो जाएगा, राइट। तो मैं अभी चेक करने वाला हूँ, तो एडमिन फोल्डर करना है इंडेक्स पेज में ये रीडायरेक्ट होगा, तो आज चेक कर लेंगे। तो इसी की मैं रिफ्रेश कर लूँगा, तो ये वाला नहीं, तो इसी मेरा हॉस्पिटल सिस्टम 2 है जिसकी अभी मैं बना रहा हूँ ट्यूटोरियल्स। तो एडमिन पेज में आ जाएंगे, एडमिन, राइट गाइस, ओके वेट। तो चेक करेंगे जैसे कि एडमिन जो लॉगिन है तो यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट और एक्शन में भी देंगे ना, तो इसी यहाँ पर देने वाला हूँ एडमिन लॉगिन, राइट। वेब सर्वलेट हम जो डिफाइन किए थे ये वाला जो यूआरएल, तो यूआरएल आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा एक्शन में कौन सी यूआरएल चलना चाहिए, मेथड पोस्ट है, नेम ईमेल है, पासवर्ड है, एवरीथिंग ओके। सेव कर देंगे, अभी चेक करेंगे, रन करेंगे admin@gmail.com, एडमिन। अभी गाइस देख पा रहे होंगे जैसे कि यह दिखा रहा है एडमिन लॉगिन इज नॉट अवेलेबल, राइट। तो इसका नहीं मिल रहा है, ओके। फिर से रीलोड कर लेंगे, ओके। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम रॉनाच तो रॉन सर्वर, नेक्स्ट फिनिश, ओके। एडमिन पे क्लिक करेंगे admin@gmail.com, पासवर्ड होने वाला एडमिन, ओके। तो गाइस इसमें देख पा रहे होंगे अभी जैसे मैं एडमिन के डिटेल्स दिया मैंने एडमिन डैशबोर्ड उसको रिडायरेक्ट किया, राइट। अगर मैं ट्राई करूँगा यहाँ पर तो जैसे कि अगर कोई इनवैलिड यूजर देता है जैसे admin@gmail.com पासवर्ड कुछ देता है उसको दिखाएंगे इनवैलिड मैसेज, राइट। तो कैसे दिखाएंगे जैसे कि सेम कॉन्सेप्ट, तो सेशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट रख देंगे, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देंगे, राइट। तो मैं जैसे कि साइन अप पेज में जो मैंने किया था ये वाला जो JSTL टैग, राइट। तो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर को कॉपी कर लेंगे, राइट। तो जैसे कि नॉट एम्प्टी सक्सेस मैसेज एंड एरर मैसेज, राइट। पर्टिकुलर ये वाला ऑब्जेक्ट अंदर स्टोर होता है, देन इस मैसेज में दिखाऊंगा पर्टिकुलरली। आ जाएंगे जैसे कि एडमिन लॉगिन पेज में, तो एडमिन लॉगिन के नीचे यहाँ पर दिखाएंगे, ओके। तो एडमिन लॉगिन में आ जाएंगे जैसे कि यूजर ने कोई अनदर इनपुट दे रहे ईमेल पासवर्ड दे रहा है तो उसको मतलब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा उस टाइम मैं सेशन के अंदर जो स्टोर कर लेंगे, राइट। तो ये वाला जो लाइन कॉपी कर लेंगे, तो मैं सेशन के अंदर में रखूँगा जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएंगे कौन सी एरर मैसेज, ओके। तो आ जाएंगे एरर मैसेज को कॉपी कर लेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे, तो एरर ऑब्जेक्ट रखेंगे, देन यहाँ पर मैसेज रखेंगे इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, राइट। तो कौन से पेज में पर्टिकुलर सेम लॉगिन पेज में ही दिखाएंगे ना, उसका लॉगिन क्या है ना एडमिन लॉगिन पेज में दिखाएंगे admin_login.jsp पेज में अगर इनवैलिड है, अगर करेक्ट देता है उसको इंडेक्स पेज में रीडायरेक्ट करके लेके जाएंगे, राइट। तो ये वाला लॉजिक है, राइट, ओके गाइस। तो यहाँ पर देखिए गाइस यहाँ पर अंडरलाइन आ चुका है क्योंकि जैसे कि इसको JSTL की
URI ऐड करना होगा मुझे, राइट। तो साइन अप पेज में आ जाएंगे, टॉप में मैंने जो यूज़ किया था टैग लिप की URI एंड पेज डिटेटिव, इसको दोनों को मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा। अभी देखिए गाइस यहाँ पर एरर मैसेज रिमूव हो चुका है, जो अंडरलाइन आ रहा था उसका रिमूव हो चुका है। ताकि अभी रिफ्रेश करेंगे। तो अभी गाइस मैं कुछ भी यहाँ पर इनपुट देता हूँ, admin@gmail.com कुछ भी दे देता हूँ, पासवर्ड कुछ देता हूँ। तो लॉगिन में कैसे क्लिक हुआ, इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, राइट। सक्सेसफुल दिखा रहा है, राइट। तो उसको फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देंगे, जैसे FS3 जगह पे मैं कर दूंगा FS5। तो मैं कुछ देता हूँ @gmail, अभी कैसे इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, राइट। सक्सेसफुल वर्क कर रहा है, राइट। तो ये अभी हो रहा है। तो ओके गाइस, तो जैसे कि यहाँ पर जैसे एडमिन लॉगिन करने के बाद उसको नैप बार में दिखाएंगे, राइट। तो जैसे यहाँ पर चेक कर लेंगे, इसका इंटरफेस चेक करेंगे। तो जैसे कि मैं एडमिन मेरे जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग में जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर चेक करूँगा किस तरह दिखना है, राइट। तो इस तरह के नैप बार दिखाएंगे, राइट। नैप बार के अंदर होम, डॉक्टर, पेशेंट दिखाएंगे और नया प्रोफाइल पेज में ड्रॉप डाउन दिखाएंगे, राइट। तो ये वाले पेज भी करेंगे, राइट। तो आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑल आ जाएंगे एडमिन में एक नैप बार नेप से बनाएंगे एक JSP पेज, navbar.jsp, राइट। ये क्रिएट हो चुका है, राइट। इसको मैं रिमूव कर लूँगा यहाँ से। ओके, तो मेरे जो प्रोजेक्ट है उसमें अंदर से मैं कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसी आ जाएंगे, जैसे कि मेरे एडमिन पेज है, ये navbar है। ओके गाइस, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी, सेम गाइस यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ओके गाइस, आपका सेम कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने नैप जो है बूटस्ट्रैप से जो कॉपी मैंने किया था, जैसे कि जब मैं ट्यूटोरियल्स इंडेक्स पे जब क्रिएट कर रहा था उस टाइम ये वाला ट्यूटोरियल्स था, राइट। तो सेम जो बूटस्ट्रैप की जो नैप है मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर नॉर्मल सिंपल। यहाँ पर मैंने चेंजेस किया यहाँ पर नेम, राइट, मेडी होम। तो जैसे कि आप जो यहाँ पर क्रिएट किए होंगे ऑल कंपोनेंट में नैप बार, सेम नैप बार को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं, सब कुछ सेम है, राइट। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पेस्ट कॉपी पेस्ट मैंने कर दिया क्योंकि ऑलरेडी मैंने बना के रखा था, राइट। तो जैसे नॉर्मल लिस्ट टैग है कि होम मैंने बनाया, एक डॉक्टर, एक पेशेंट, राइट। तो 3 लिस्ट है। नॉर्मल लास्ट में जो एंड में फॉर्म टैग में मैंने यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मैंने ऐड किया, राइट। तो जैसे ड्रॉप डाउन जैसे गूगल में आ जाना है, डायरेक्टली बूटस्ट्रैप वेबसाइट खोलना है, बूटस्ट्रैप 5, राइट। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन सर्च करना है, ड्रॉप डाउन, डायरेक्ट नैप बार सर्च करना, नैप बार, राइट। नैप बार में देखिए गाइज यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन है, राइट, नैप आइटम ड्रॉप डाउन। इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली एक ड्रॉप डाउन को भी कर सकते हो। ड्रॉप डाउन लिख देना आपको, ड्रॉप डाउन्स, राइट। तो डायरेक्टली यहाँ पे देख पाओगे ये वाला एक ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली। इस ड्रॉप मैंने इस ड्रॉप डाउन को कॉपी पेस्ट किया, राइट। तो यहाँ से यहाँ पेस्ट मैंने कर दिया। थोड़ा यहाँ पे जैसे कि नेम चेंजेस किया, प्रोफाइल, तो ये बाय डिफॉल्ट एडमिन ही रहने वाला, उसको प्रोफाइल नेम एंड एक मैंने लिस्ट ऐड किया, वहाँ पर लॉग आउट मैंने रखा और सब कुछ मैंने रिमूव कर दिया, राइट। सिंपल, सब कुछ चेंजेस नहीं है, नॉर्मल। ओके, तो मैंने जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने जो क्रिएट किया पर्टिकुलरली इस एडमिन इंडेक्स पेज उसको कॉल करेंगे, राइट। तो एडमिन डैशबोर्ड, ओके। देन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, @ so first of all percentile @include, then file, then ये नैप बार पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर है, तो navbar.jsp। ओके गाइस, तो उसके साथ साथ मुझे CSS फाइल भी लिंक करना होगा, राइट। CSS फाइल कैसे लिंक करें, जैसे कि ऑल कंपोनेंट के अंदर जो है ऑल CSS फाइल है, राइट। तो यहाँ पर कॉल कर लेंगे @include एंड फाइल। ओके गाइस, तो जैसे कि यहाँ पे कॉल करेंगे पर्टिकुलरली CSS JSP फाइल्स को, राइट। तो इसी का अभी मैं एडमिन फोल्डर के अंदर हूँ, राइट। तो उसको बाहर आना है, आने के बाद कंपोनेंट फोल्डर कॉल करके था फर्स्ट // देन जैसे मैं एडमिन फोल्डर बाहर में आ चुका हूँ, देन अभी कंपोनेंट फोल्डर कॉल करेंगे, कंपोनेंट फोल्डर, देन ऑल CSS फाइल नेम CSS.jsp, राइट। ओके, सेव करके चेक करेंगे अभी। तो एडमिन पेज में आ जाएंगे, जैसे कि ये वाला नहीं, नॉट ये दिस। तो फर्स्ट मैं फिर से लॉगिन करूँगा अभी, admin@gmail.com, ये एडमिन राइट वाला। ओके गाइस, तभी आ चुका है। ओके गाइस, तो जैसे कि आप इसका कॉलर नहीं आ रहा है, ओके गाइस, चेक करेंगे तो चेक करेंगे, जैसे navbar.jsp BG कॉस्टनर BG सक्सेस SUCC सक्सेस। ओके गाइस, तो सक्सेसफुली ये आ रहा है, राइट। तो इसको कलर जैसे कि अभी थोड़ा जैसे कि उसका वो लाइट कलर दिखाना है, वाइट कलर, राइट। तो इसको ले यूज कर लूँगा मैं क्लास एक्टिवली, एक्टिव,
दैट मीन्स उसका कलर वाइट दिखाएगा, जैसे अभी थोड़ा डीप दिखा रहा है, राइट। रिफ्रेश करूँगा, अभी गाइस सक्सेसफुल दिख रहा है, होम डॉक्टर पेशेंट, राइट। तो ये अभी क्रिएट हो चुका है। देन मुझे यहाँ पे जैसे फर्स्ट देन यहाँ पे मुझे कार्ड भी डिफाइन करना होगा, राइट। तो जैसे मैं यूज कर लूँगा तो आ जाएंगे मेरे जो कोड है। तो जैसे कि यहाँ पर होम पेज है मेरा, जैसे कि इंडेक्स पेज है, राइट। तो मैं यहाँ पर कॉल कॉपी पेस्ट कर लूँगा, जैसे कि डॉक्टर के लिए। तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। देन डिव देन आ जाए इंडेक्स जेएसपी पेज में। तो इंडेक्स जेएसपी, तो यहाँ पर जो एडमिन डैशबोर्ड है उसको रिमूव कर लूँगा यहाँ से, राइट। ओके गाइस, तो गाइस ये वाला जो कोड को मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। देन यहाँ पर दिखाऊंगा काउंट डॉक्टर काउंटर था ये डायनामिकली, तो मैं यहाँ पर स्टैटिक वैल्यू रख देता हूँ यहाँ से। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाएंगे, जैसे कि ये है यूज़र, राइट। स्टैटिक वैल्यू में रखा टोटल अपॉइंटमेंट, राइट। स्पेशलिस्ट कुछ भी स्टैटिक वैल्यू रख देता हूँ। ओके गाइस, कोई चीज़ नहीं। ओके, तो गाइस अगर देखिए फर्स्ट मैंने यहाँ पर डीप कंटेनर लिया, चारों तरफ पैडिंग 5, राइट। तो मैंने यहाँ पर जैसे कि मैसेज दिखाना है कि एरर मैसेज और सक्सेस मैसेज का JSTL ये कोड आपको पता होगा, जैसे रजिस्ट्रेशन पेज में मैंने यूज किया। तो यहाँ पर मैं H1 टैग एक लिख देता हूँ, नहीं तो P टैग क्लास टेक सेंटर, राइट। देन ये होगा एडमिन डैशबोर्ड में लिख दूंगा डैशबोर्ड। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा FS3। तो गाइज ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज किया रो, ओके। देन कूल एंड 4 ग्रिड, ओके गाइज। देन कार्ड, तो ये पेन कार्ड दैट मीन्स इसका शैडो देना है, राइट। तो जैसे कि मैं यूजर लॉगिन में जो स्टाइल टैग मैंने यूज किया था पेन कार्ड, तो जैसे चारों तरफ शैडो देने के लिए, तो उसको राइट में कॉपी पेस्ट कर लूँगा, इंडेक्स पेज में आ जाएंगे तो हेड टैग में पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो ये पेन कार्ड यहाँ पर लिंक हो जाएगा, दैट मीन्स जैसे कि चारों तरफ शैडो आ जाएगा। ओके, दैट मीन्स उसके बाद मैंने आंख को आई टैग में यूज किया, जैसे कि यहाँ पर उसका आइकॉन के लिए, राइट। तो इसे 3x दैट मीन्स उसका थोड़ा बड़ा जैसा दिखेगा उसका आइकॉन, राइट। तो यहाँ पर P टैग मैंने उसका डॉक्टर में लिखा, यहाँ पर ये डायनामिक वैल्यू आने वाला कितने डॉक्टर रजिस्ट्रेशन हुआ है, राइट। तो सेम जैसे यहाँ पर यूज़र है, राइट। तो यहाँ पर आइकन यूज है यूज़र की, एंड यहाँ पर यूज़र है, यहाँ पर डायनामिक आने वाला है यूज़र। तो सेम अपॉइंटमेंट, टोटल अपॉइंटमेंट कितना हुआ अभी तक एक्टिव हुआ है, राइट। उसको दिखाएंगे यहाँ पर, एंड यहाँ पर स्पेशलिस्ट दिखाएंगे कौन सा स्पेशलिस्ट है, तो राइट। तो ये जो 4 ग्रिड करके मैंने यहाँ पर यूज किया था, राइट। तो अभी सेव कर लेंगे, तो आ जाएंगे, रिफ्रेश करने वाला हूँ ये वाला पेज को। ओके गाइस, सक्सेसफुल दिख रहा है, राइट। तो ये वाला जो वैल्यू अभी है स्टैटिक वैल्यू है, इसको जब मैं रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाऊंगा डॉक्टर यूजर, तो हम डायनामिक वैल्यू दिखाएंगे काउंट करके। ओके, तो गाइस अभी मेरा डैशबोर्ड अभी क्रिएट हो चुका है एडमिन पैनल की। ओके गाइस, तो लॉग आउट बटन में, राइट। तो लॉग आउट तो अभी लॉग आउट नहीं होने वाला है, तो ट्राई करेंगे जैसे लॉग आउट करने के लिए, जैसे कि एडमिन लॉग आउट नेम से एक बनाएंगे, राइट। तो आ जाएंगे, तो जैसे सर्वलेट जो है, तो मैं यहाँ पर यहाँ पर नहीं, तो ये तो एडमिन सर्वलेट है, तो उसको राइट क्लिक करेंगे, न्यू, देन क्लास, देन ये होगा एडमिन लॉगआउट। लॉगआउट से मैं क्लास बनाया, राइट। तो एक्सटेंड कर लेंगे उसको HTTP सर्वलेट। ओके गाइस, तो जैसे मैं लॉगआउट में क्लिक करूंगा, ये बाय डिफॉल्ट डू गेट मेथड कॉल होगा। ओके, एंकर टैग में जब से क्लिक करूंगा ये डू गेट मेथड कॉल होता है, तो डू गेट मेथड को ओवरराइड करना होगा, राइट। तो शॉर्टकट ट्रिक है, सोर्स पे क्लिक करना है, देन ओवरराइड डिप्लॉयमेंट मेथड, देन डू गेट। ओके गाइस, तो ये वाला मेथड जैसे कॉल होगा, कैसे कॉल होगा, जैसे URL मैपिंग करना होगा मुझे @वेब सर्वलेट /admin लॉगआउट। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे मैं फर्स्ट सेशन गेट करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि लॉगिन में जो मैं कर रहा था, जैसे सेशन के अंदर एडमिन OBJ स्टोर कर रहा था एक यूजर के ऑब्जेक्ट, राइट। तो इस पर्टिकुलर ये जो जैसे वेरिएबल है, इस वेरिएबल को जैसे मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, दैट मीन्स वो लॉग आउट है, राइट। तो इसी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो पर्टिकुलर जैसे कि ये वाला जो वेरिएबल के जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे, तो उसको रिमूव करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, राइट। तो आ जाएंगे, तो सेशन फर्स्ट ऑफ सेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, HTTP सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, राइट। दैट मीन्स जैसे मैं एडमिन लॉगिन कर रहा हूँ, दैट मीन्स मेरा एडमिन OBJ के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर है, तो उसको डायरेक्ट में रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, डायरेक्ट सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एडमिन OBJ, डायरेक्ट पास कर दिया, राइट। तो मैंने जो यहाँ पर
स्टोर की इस वेरिएबल, तो राइट इस वेरिएबल कॉपी पेस्ट मैंने करके यहाँ से पेस्ट कर दिया, राइट। तो दैट मीन्स ये वाला पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे एडमिन स्टोर है, राइट। तो एडमिन को यहाँ पर रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मैं क्या करूँ, फिर से एक मैसेज दिखाऊंगा लॉगिन सक्सेस, लॉग आउट सक्सेसफुली लॉगिन पेज में। ओके, सेशन अंडर सेट एट्रीब्यूट, तो इसमें क्या करूँगा, सीसी मैसेज, राइट। तो मैं यहाँ पर मैसेज दिखा दूंगा लॉग आउट सक्सेसफुली, तो दूंगा एडमिन, एडमिन लॉग आउट सक्सेसफुली। ओके, तो कौन से पेज में दिखाएंगे उसको, रीडायरेक्ट करके लेके जाएंगे, रीडायरेक्ट, सेंड रीडायरेक्ट ना, एडमिन लॉगिन पेज में लेके जाएंगे उसको, एडमिन एडमिन लॉग आउट। ओके, एडमिन लॉगिन पेज में लेके जाएंगे, राइट सक्सेसफुली। तो ये जिसका एडमिन लॉग आउट है, तो यूआरएल मैप करेंगे नैवबार में, राइट। नैवबार में आ जाएंगे, तो इसी के यहाँ पर तो हाइपर रेफरेंस जो है, हाइपर रेफरेंस टैग में मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, राइट। तो लॉग आउट में ये होने वाला है। ओके गाइज, जैसे कि अभी आके रन करने वाले, तो फिर से री रन कर लेंगे, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, देन फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ओके, ओके गाइज, तो एडमिन पे आ जाएंगे, तो एडमिन gmail.com, देन टैग में आ जाएंगे, टैब में एडमिन। ओके गाइज, तो अभी इसे आ चुका है, राइट। तो एडमिन पैनल खुल चुका है, देन उसको मैं लॉग आउट करूँगा, लॉग आउट से क्लिक करूँगा, तो गाइज दिखा रहे हैं एडमिन लॉग आउट इज़ नॉट अवेलेबल। ओके गाइज, तो जैसे कि मुझे यहाँ पर इसको बाहर जाना है, जैसे कि एडमिन फोल्डर का अंदर है, तो फर्स्ट उसको बाहर जाएंगे, एडमिन लॉग आउट, राइट। तो डॉट डॉट सिंबल देने के बाद एडमिन फोल्डर के अंदर बाहर में आ जाऊँगा, देन इस पर्टिकुलर एडमिन लॉग आउट क्लास को कॉल कर सकता हूँ। ओके, रिफ्रेश कर लेंगे, तो जैसे कि आ जाएंगे, लॉग आउट पर क्लिक करूँगा, तो सक्सेसफुली अभी लॉग आउट हो चुका है। ओके गाइस, तो यहाँ लेकिन मैसेज शो नहीं हो रहा है, तो चेक करेंगे उसका ऑब्जेक्ट की नेम, तो एडमिन लॉगन, एडमिन लॉगिन के अंदर SUCC मैसेज, तो मतलब डबल सी करना है। ओके गाइस, तो सेव कर दूंगा, जिससे मैं रिफ्रेश कर लूँगा। ओके गाइस, तो फिर से मैं ट्राई करता हूँ, admin@gmail.com, पासवर्ड होने वाला है एडमिन। ओके गाइस, यहाँ मैसेज दिखा रहा है। ओके गाइस, तो इसको मैं लॉग आउट कर लूँगा, तो गाइस तो चेक करेंगे। ओके, ओके गाइस, तो अगर इसको भी ऑब्जेक्ट भी देना है सेम CC, राइट। तो अभी मैं रिफ्रेश जैसे करूँगा। ओके गाइस, एडमिन लॉग आउट सक्सेसफुली, राइट, सक्सेसफुल दिख रहा है, राइट। तो इसको रिमूव करने के लिए सेम ये ऑब्जेक्ट की नेम भी से चेंजेस करना होगा, तो ये CC है, तो मैं सेव कर दूंगा, तो इसमें रिफ्रेश कर लूँगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके गाइस, सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। तो एडमिन पैनल है, राइट। तो एडमिन लॉग आउट होगा कि कैसे पता चलेगा, जैसे कि मैं अभी रेजिस्ट्रेट करने वाला हूँ एडमिन पेज, जो इंडेक्स पेज है, तो पर्टिकुलर मैं अभी रेजिस्ट्रेट करने वाला हूँ, राइट। तो चेक करूँगा, JSTL टैग इफ $, नॉट एम्प्टी एडमिन OBJ। जब एडमिन लॉगिन हो रहा था, तो एडमिन OBJ जो वेरिएबल के अंदर एक स्टोर होता है ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट मीन्स क्या है, जैसे कि ये यूजर लॉगिन है, तो उसको मैं क्या करूँगा, C:\redirect, URL पे उसको रिडायरेक्ट कर लेंगे, .login, ये होने वाला है admin_login.jsp। ओके, तो गाइस देखिए, अभी जैसे कि मेरा यहाँ पर लॉगिन नहीं है। ओके, जैसे कि एडमिन, तो मैं ट्राई करूँगा एडमिन फोल्डर के अंदर index.jsp, देखो गाइस, तो जैसे रिफ्रेश करता हूँ, ओके गाइस, तो यहाँ पर क्यों एक्सेस हो रहा है गाइस, जैसे मैंने मिस्टेक किया, जैसे कि नॉट एम्प्टी नहीं, जैसे कि एम्प्टी रखना है। अगर एडमिन OBJ एम्प्टी रहेगा, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, लॉगिन नहीं है, तो उसको रीडायरेक्ट कर लूँगा एडमिन लॉगिन पेज में। ओके, जैसे गाइस मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो गाइस देख लेना, भी ये टोटल ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होते, मैं सेव कर लेता हूँ। गाइस ऑटोमेटिक देखिए रीडायरेक्ट हो चुका है एडमिन लॉगिन पेज में। जैसे मैं एडमिन index.jsp ट्राई कर रहा हूँ एक्सेस करने के लिए, देखिए एक्सेस नहीं हो रहा है। ओके गाइस, तो जैसे मैं अभी इसको लॉगिन कर लूँगा, admin@gmail.com, पासवर्ड है एडमिन। ओके, तो गाइस अभी देखिए हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, कोई भी पेज के अंदर मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अभी देखिए गाइस, अनदर टैब में खोल रहा हूँ, उसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, देखिए एक्सेस हो रहा है। मान लो मैं इसी पर्टिकुलर पेज से मैं उसको लॉग आउट कर देता हूँ। ओके गाइस, तो फिर से दिखा रहा है एडमिन लॉग आउट, रिसोर्स नहीं मिल रहा है। ओके गाइस, तो आज रिफ्रेश कर लेंगे, तो लॉग आउट। ओके गाइस, एडमिन लॉग आउट सक्सेसफुली हो चुका है।
ओके, तो यहाँ पर मैं जो यहाँ लॉगिन, तो उसको जैसे मैं रिफ्रेश करूँ तो ऑटोमेटिकली लॉगिन पेज के अंदर आ चुका है। ओके गाइस, तो सक्सेसफुली डायनेमिक हो चुके मेरे पेजेस। ओके, तो अभी जैसे कि यूज़र की लॉगिन करवाएंगे, तो जैसे कि यूज़र के ईमेल एंड पासवर्ड देंगे, राइट। ईमेल पासवर्ड देने के बाद उसको चेक करेंगे डाटाबेस के अंदर पर्टिकुलर यूज़र अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल होगा देन उसको एक बनाएंगे रिसीव पर्टिकुलर मेडिहोम पेज के अंदर इंडेक्स पेज में ले जाएंगे और यहाँ पर प्रोफाइल की नेम दिखाएंगे एंड यहाँ पर अगर वो इनवैलिड ईमेल डिटेल्स देता है उसको दिखाएंगे इनवाइट ईमेल एंड पासवर्ड। ओके गाइस, तो आ जाएंगे जैसे उसको सब कुछ क्लोज कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ मुझे चेक करना होगा जो यूज़र ईमेल आईडी पासवर्ड दे रहा है वो वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड है दैट मीन्स उसको रीडायरेक्ट करूँगा, नहीं तो उसको मैं दिखाऊंगा इनवाइट यूज़र ने पासवर्ड। तो फर्स्ट ऑफ डाओ में आ जाएंगे, कॉम डाओ पैकेज यूज़र डाओ में, तो यहाँ पर चेक करूँगा। तो सबसे पहले जैसे आपको पता होगा जो भी डाटाबेस के साथ ऑपरेशन करेंगे सब कुछ मेथड वगैरह सब डिफाइन करेंगे डाओ में। फर्स्ट एक मेथड बनाऊंगा पब्लिक, अगर वो पर्टिकुलर यूज़र क्वालिटी ईमेल आईडी पासवर्ड देता है उसको मैं रिटर्न करूँगा एक यूज़र के ऑब्जेक्ट, तो मैं यूज़र रिटर्न करने वाला हूँ यूज़र। ओके, देन ये लॉगिन होने वाला है लॉगिन, तो मैं स्ट्रिंग ईमेल पास करूँगा और स्ट्रिंग पासवर्ड, राइट। तो मैंने शॉर्टकट यूज़ किया। यूज़र के ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूज़र यू इक्वल टू नॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न नॉल यू। ओके, ट्राई कैच ब्लॉक, स्ट्रिंग एसक्यूएल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, चेक करें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र टेबल एंड होयर, चेक करें होयर ईमेल क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड। ओके, तो पीपा स्टेटमेंट कॉल करेंगे, पीपा स्टेटमेंट पी एस टू कॉन डॉट पीपा स्टेटमेंट एसक्यूएल। ओके, तो वैल्यू सेट करेंगे पी एस सेट स्ट्रिंग 1 एंड जो ईमेल है ईमेल वैल्यू सेट करेंगे ई एम। ओके, सेकेंड जो मेरा है पासवर्ड है 2, ये पासवर्ड है पी एस। ओके गाइस, तो यहाँ पर दिखा रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर पासवर्ड मैंने जो है इसको जो पी एस ये पे सेम होने वाला है नहीं होगा, राइट। तो ये पासवर्ड पी एच डब्ल्यू कर देंगे, ये पी एच डब्ल्यू। ओके गाइस, तो जैसे कि सेलेक्ट को जब मैं यूज करूँगा तो एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड में तो ये कॉल करना होगा, तो उसको रिटर्न टाइप होने वाला रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट इक्वल टू देन पी एच डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी अपडेट मेथड कॉल करूँगा, राइट। तो व्हाइल लूप के हेल्प से मैं उसको गेट करूँगा पर्टिकुलर अगर रो अवेलेबल है यूज़र अवेलेबल है दैट मीन्स मुझे यूज़र की डिटेल्स चाहिए, राइट। तो जैसे कि यू की जैसे यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा न्यू यूज़र, राइट। देन यू डॉट सेट आई डी, तो आर एस डॉट गेट इन, तो इंटीजर टाइप है तो मैं डाटाबेस से इन टाइप गेट करूँगा, इंडेक्स वैल्यू 1 है, राइट। तो इंडेक्स वैल्यू 1 मैंने दे दिया। यू एस डॉट सेट नेम, सो नॉट यू एस, यू डॉट सेट फुल नेम, राइट। आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग वैल्यू 2, राइट। तो मैं डाटाबेस में दिखाता हूँ, जैसे कि मेरा टेबल है यूजर डिटेल्स। ओके गाइस, तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो जैसे टेबल के नेम जो मेरा यूजर डिटेल्स था तो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया यूजर। ओके गाइस, तो यहाँ पर एरर भी आ सकता था, राइट। तो इसमें पेस्ट कर दिया, राइट। देन यहाँ पर देखिए गाइस, तो इसी इंडेक्स वैल्यू आई डी 1 है, फुल नेम सॉरी हाँ फुल नेम 2 है, ईमेल 3 है एंड पासवर्ड 4 है, राइट। तो मेरे को यहाँ पर पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू देना होगा, राइट। सेट डॉट ईमेल आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, ये वैल्यू 3 है, यू डॉट सेट पासवर्ड आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग 4 है। ओके गाइस, तो ये हो चुका है पर्टिकुलर यूजर डिटेल्स। तो रिटर्न जैसे मैं कर दूंगा यू ऑब्जेक्ट, राइट। तो लॉगिन मेथड जैसे कॉल करूँ चेक करेगा पर्टिकुलर यूजर अवेलेबल है दैट मीन्स उसका यूजर का ऑब्जेक्ट बनाओ, राइट। तो यूजर डिटेल्स मुझे मिल जाएगी यहाँ से। ओके गाइस, तो आ जाएंगे जैसे कि अभी सर्वलेट में आ जाएंगे, यूजर सर्वलेट में लॉगिन नेम से बनाएंगे क्लास यूजर लॉगिन। तो जैसे एक्सटेंड करेंगे HTTP सर्वलेट क्लास को, HTTP सर्वलेट एंड यूआरएल मैपिंग कर देंगे वेब सर्वलेट, ये होगा यूज़र लॉगिन स्लैश यूज़र लॉगिन। ओके, देन तो मुझे ओवरराइड करना होगा डू पोस्ट मेथड को, राइट। सोर्स पे क्लिक करूँगा ओवरराइड इम्प्लीमेंट मेथड एंड डू पोस्ट मेथड। ओके, तो एडमिन लॉगिन के लिए मैं जो कोड को लिखा था सब कुछ मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट। तो कुछ चेंजेस नहीं है, सो नॉर्मल चेंजेस करना होगा। तो यूज़र लॉगिन में आ जाएंगे, पेस्ट कर लेंगे। ओके गाइस, तो गाइस ये मुझे को मिलने वाला ईमेल पासवर्ड मिल जाएगा।
तो राइट सेशन वैल्यू मुझे चाहिए। तो उसके बाद तो जो यूज़र इनपुट दे रहा है पर्टिकुलर करेक्ट डाटा है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे ना, यूज़र डाओ के अंदर मैंने मेथड डिफाइन किया, इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करूँगा। तो कैसे कॉल करेंगे, यूज़र डाओ के ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, यूज़र डाओ डाओ इक्वल टू न्यू यूज़र डाओ। तो पैरामीटर पास करना है कनेक्शन db गेट कॉन। ओके गाइस, तो उस मेथड जो है डाओ डॉट लॉगिन मेथड कॉल करूँगा। ओके, ईमेल पासवर्ड जो मुझे मिले उसको पास कर दूंगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर रिटर्न क्या करने वाला, लॉगिन यूज़र डिटेल्स, राइट। तो यूज़र डिटेल्स मेरा कंटेंट करने वाला यूज़र। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो लिखा मैंने इसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से, ये स्टार्टिंग वैल्यू है ना। तो चेक करूँगा यूज़र नॉट इक्वल टू नॉल, दैट मीन्स क्या है ना, यूज़र अवेलेबल है, दैट मीन्स कुछ अपडेट है, दैट मीन्स ये ट्रू कंडीशन क्या फॉल्स ट्रू हो जाएगा। ओके, नॉट नॉल नहीं है, राइट। अगर नॉल है दैट मीन्स एल्स ब्लॉक है ज़रूर, दैट मीन्स दिखाएंगे इनवाइट ईमेल एंड पासवर्ड ना, कौन सी पेज में ना, यूज़र लॉगिन पेज में, राइट। तो यूज़र लॉगिन में और यहाँ पर उसको भी फिर से सेम इंडेक्स जैसे पे रिडायरेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो एडमिन ओबीजे है इसका ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर लूँगा। तो जैसे कि मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा कौन एडमिन है कौन यूज़र है, पर्टिकुलर अलग अलग वेरिएबल नेम से मैं फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो वहाँ पर एडमिन ओबीजे लिखा था, मैंने लिखूँगा यूज़र ओबीजे, दैट मीन्स ये यूज़र लॉगिन है। ओके गाइस, तो पर्टिकुलर जी मुझे यूज़र का ऑब्जेक्ट नहीं पास नहीं करना है, तो मेरे को जो यूज़र लॉगिन होने के बाद जो ऑब्जेक्ट मिले इस पर्टिकुलर यूज़र ऑब्जेक्ट के पास करना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, यूज़र दे दूंगा, राइट। तो यूज़र्स जो लॉगिन होगा तो पर्टिकुलर यूज़र ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा, नेम आईडी ईमेल पासवर्ड। तो पर्टिकुलर मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ जो यूज़र लॉगिन है उसका नेम दिखा दूंगा। ओके गाइस, तब मैं सेव कर लेता हूँ और कुछ चेंजेस नहीं है। तो गाइस सिंपल। ओके, तो आ जाएंगे तो जैसे कि नैप बार में, राइट। तो मुझे जैसे कि लॉगिन करने के बाद तो यहाँ पर मेरे को दिखाने, राइट गाइस, मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर मैं दिखा दो आपको एग्जांपल। देखिए अभी एडमिन डॉक्टर अपॉइंटमेंट यूज़र। ओके गाइस, ये सब कुछ ओके। देन जैसे कि मैं यूज़र को लॉगिन करता हूँ pavi@gmail.com टैब में 1 2 3 4 5, राइट। लॉगिन करने के बाद तो मुझे अपॉइंटमेंट व्यू अपॉइंटमेंट, राइट। तो दोनों अभी दिखाना है जैसे कि, राइट। तो नैब आइटम देन एक प्रोफाइल नेम दिखाना ड्रॉप डाउन में। ओके, तो गए आ जाएंगे जैसे कि मेरे जो कंपोनेंट है, देन जैसे नैप बार है ये पर्टिकुलर यूज़र के लिए है। ओके, तो गाइस जैसे कि अभी मैं नैप बार को डायनामिक बनाऊंगा, जैसे कि जो यूज़र लॉगिन होगा उसका नेम दिखाएंगे, राइट। तो अपॉइंटमेंट व्यू अपॉइंटमेंट नेम से मैं बनाऊंगा, राइट। तो उसको भी करने वाला है। ओके गाइस, तो नॉर्मल सिंपल। तो जैसे कि मुझे JSTL का मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, राइट। तो इफ कंडीशन तो यहाँ पर चेक करूँगा अगर यूज़र ऑब्जेक्ट अवेलेबल है दैट मीन उसको व्यू एंड व्यू अपॉइंटमेंट दिखाएंगे एंड प्रोफाइल दिखाएंगे, राइट। तो जैसे कि उसका हेड टैग में फर्स्ट ऑफ ऑल JSTL की जो टैग है URL ऐड करना होगा। तो इसी में यूज़र लॉगिन जो है उसके अंदर नहीं, तो जैसे कि एडमिन लॉगिन, आई थिंक यस, एडमिन लॉगिन में जो यूज़ करते हैं उसको कॉपी कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र लॉगिन में मुझे चाहिए, राइट। तो उस पर्टिकुलर मैसेज दिखाने के लिए कंडीशन ब्लॉक में उसको मैं पेस्ट कर दूंगा एंड आ जाएंगे नैप बार में भी दिखाएंगे। नैप बार जैसे उसका हेड में उसके मैं ऐड कर लूँगा, अभी मैंने ऐड कर दिया। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा गाइस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ इस कंडीशन में इफ, ओके गाइस, इफ यूज़र नॉट एम्प्टी यूज़र ओबीजे, दैट मीन्स मेरे यूज़र लॉगिन है। अगर यूज़र लॉगिन है दैट मीन्स मेरे को दिखाना है जैसे कि मतलब अभी अपॉइंटमेंट व्यू अपॉइंटमेंट प्रोफाइल नेम, राइट। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ, अपॉइंटमेंट नेम से इसको भी दिखाना है, राइट। तो देन सेकेंड में व्यू अपॉइंटमेंट ओके गाइस। देन मेरे को उसका प्रोफाइल दिखाना है, राइट। प्रोफाइल में ड्रॉप डाउन यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर। तो नॉर्मल सिंपल ये जो ड्रॉप डाउन है, तो गाइस मैंने आपको बताया था, राइट, गूगल बूस्टर साइट में आ जाना है। नॉर्मल सिंपल ड्रॉप डाउन इसको कॉपी कर लूँगा। ओके गाइस, तो नहीं तो नैप बार में मैं कर लूँगा, नैप बार सर्च करूँगा। तो यहाँ पर जो है ये वाला जो ड्रॉप डाउन है इसको मैं कॉपी करूँगा थोड़ा, जैसे कि ये वाला LI टैग कॉपी कर लेंगे तो आ जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर इफ ब्लॉक का अंदर ही पेस्ट करना है। ओके गाइस, ओके दिखा दूंगा जैसे कि यूज़र जो यूज़र लॉगिन रहेगा उसको नेम दिखाना है, राइट। डॉलर सिंबल यूज़र ओबीजे, राइट। देन यूज़र जो के बाद देन एंटिटी में जो नेम है उस पर्टिकुलर नेम को प्रिंट करके दिखाऊंगा। देखो गाइस यहाँ फुल नेम है, इस पर्टिकुलर नेम को मैं कॉपी कर लूँगा वेरिएबल नेम, देन आ जाएंगे नैप बार JS में, तो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, राइट। तो पर्टिकुलर जो यूज़र लॉगिन रहेगा उसको नेम दिखा देंगे यहाँ पर। देन यहाँ पर मेरे को इतना लिस्ट नहीं चाहिए, सब कुछ रिमूव कर लो, एक ही रखेंगे, जैसे कि एक नहीं, आई थिंक सब कुछ चाहिए, जैसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर चेंज पासवर्ड एंड लॉग आउट दो मेन्यू में मुझे रखना है पर। ओके, तो गाइस तो ये वाला रिमूव कर लेंगे,
दो ही रखेंगे, जैसे कि फर्स्ट वन मेरा जो चेंज पासवर्ड, सेकंड जो आने वाला है लॉग आउट। ओके गाइस, नेम दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, राइट। तो जैसे कि ये जैसे यूजर लॉगिन रहेगा तो पर्टिकुलर इस टाइम अपॉइंटमेंट एंड व्यू अपॉइंटमेंट दिखाएंगे अन प्रोफाइल नेम। दैट मीन्स जब यूजर लॉगिन नहीं रहेगा उस टाइम क्या दिखाएंगे ना, जैसे कि यहाँ पर लॉगिन पेज एंड उसके साथ साथ साइन अप पेज दिखाएंगे, राइट। तो लॉगिन पेज का जैसे नॉर्मल सिंपल मैं दिखाता हूँ, ये वाला दिखाएंगे, जैसे कि यूजर अपॉइंटमेंट डॉक्टर एडमिन, टोटल 4 मेनू दिखाएंगे। तो इसके लिए जैसे कि ऑलरेडी ये वाला है एल टैग, चारों टैग को दिखाएंगे। तो यहाँ पर वही सेम लॉजिक लगाएंगे, सी कोलोन इफ एम डॉलर सिंबल देन कॉलिवास एम्प्टी, एम्प्टी दैट मीन्स यूजर ऑब्जेक्ट कुछ वैल्यू नहीं, दैट मीन्स यूजर लॉगिन है। तो मैं क्या करूँ, यूजर जब लॉगिन नहीं है तो उस टाइम ये 4 एल टैग को दिखा दूंगा, कंट्रोल एक्स कर लूँगा, देन पेस्ट कर लेंगे, राइट। तो अभी मेरा पेजेस अभी हो चुका है डायनामिक। ओके गाइस, ओके। तो मेरा जैसे यूजर जब लॉगिन रहेगा तो उस टाइम ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स यूजर ऑब्जेक्ट के वैल्यू ऑब्जेक्ट है, एक कंडीशन ट्रू होगा, नॉट एम्प्टी, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इसके अंदर वैल्यू है, दैट मीन अपॉइंटमेंट व्यू अपॉइंटमेंट एंड यूजर की नेम दिखाएगा। अगर यूजर लॉगिन नहीं, दैट मीन्स एम्प्टी है, नॉल है, तब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, उस टाइम एडमिन डॉक्टर अपॉइंटमेंट यूजर, राइट। यूजर के अंदर जैसे क्लिक करें लॉगिन पेज खुलने वाला है, पर्टिकुलर मेरे अभी नया बार डायनामिक हो चुका है, राइट। ओके कंप्लीटेड। देन आ जाएंगे जैसे कि मेरे जो यूजर लॉगिन है, राइट। तो यूजर लॉगिन में तो यहाँ पर डायनामिक मैसेज दिखाऊंगा, जैसे कि मेरे को जैसे लॉगिन होने के बाद देन देखो पर्टिकुलर अगर इनवैलिड पासवर्ड होता है तो हम मैसेज दिखाएंगे। तो एडमिन लॉगिन में आ जाएंगे, तो मैंने पर्टिकुलर यहाँ पर जो ये वाला जेएसटी टैग है इसको कॉपी कर लेंगे, यूजर लॉगिन में आके यूजर लॉगिन के बाद हम पेस्ट कर लेंगे। ओके गाइस, तो गाइस सक्सेस मैसेज देन एरर मैसेज, अगर एरर मैसेज कुछ आता है यहाँ पे दिखाएंगे, तो यूजर लॉगिन में आ जाएंगे, राइट। ये एरर मैसेज है तो यहाँ पे दिखाएंगे एरर मैसेज, एंड अगर सक्सेसफुल लॉगिन है इंडेक्स पेज में ले जाएंगे, अगर इनवैलिड है तो यूजर लॉगिन पेज में मैसेज दिखाएंगे। ओके गाइस, यूजर लॉगिन है तो रेड राइट क्लिक करेंगे, रन ऑन सर्वर, देन नेक्स्ट, देन फिनिश। ओके, तो ये जो यूआरएल मैप मैंने किया तो उसको भी चेक करेंगे, जैसे कि यूजर लॉगिन पे में आ जाएंगे, एक्शन में उसको देंगे, राइट पाथ, राइट। तो एक्शन में देंगे, नॉट दिस वन, तो यूजर लॉगिन, तो यहाँ पर जो यूआरएल मैपिंग हुआ है इसको कॉपी कर लेंगे, यूजर लॉगिन जो एक्शन में पेस्ट कर लेंगे। ओके, देन नेम होने वाली ईमेल, पासवर्ड जो मेरा है पासवर्ड, ओके एवरीथिंग ओके। ना आ जाएंगे यूजर में क्लिक करूंगा, फर्स्ट में एक यूजर को रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ, देन मैं रजिस्टर करूंगा pavi@gmail.com, देन 1 2 3 4 ओके रजिस्टर करेंगे। ओके क्या रजिस्टर सक्सेसफुल हो चुका है। तो आ जाएंगे यूजर में क्लिक करूंगा, लॉगिन करने वाला हूँ, pavi@gmail.com, स्मॉल जी है, पासवर्ड में कुछ मिस्टेक करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, देखिए इनवाइट ईमेल पासवर्ड, ओके एंड मैं करेक्टली देता हूँ gmail.com, पासवर्ड में देने वाला हूँ 1 2 3 4 करेक्टली दूंगा, लॉगिन पे क्लिक करूंगा, सक्सेसफुल देखिए अभी आ चुका है, अपॉइंटमेंट व्यू अपॉइंटमेंट एंड नेम दिखा रहा है। ओके गाइस, तो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, राइट। तो जैसे अपॉइंटमेंट व्यू अपॉइंटमेंट दिखा रहे हैं, लॉगिन वाला जो रिमूव हो चुका है, पैवी नेम दिखा रहे हैं, राइट। तो उसका लेफ्ट साइड में तुम्हें देखो जैसे यूज़ करना होगा एक आइकॉन, तो आ जाएंगे फॉन्ट असम साइड में, fontawesome.com, तो आइकन में क्लिक करेंगे तो यूज़र सर्च करेंगे, यूज़र, तो अगर ये वाले एक यूज़र रहेंगे, ये वाला सर्कल यूज़र, तो उसको कॉपी कर लेंगे, नैबर में आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, इसके जो यूज़र ऑब्जेक्ट नेम है इसको पीछे ही सेव कर लेंगे, देन यहाँ पर हो जाएगा नैब आइटम, तो उसको लगा देंगे ड्रॉप डाउन में एक्टिव। ओके गाइस, तो इंडेक्स में रिफ्रेश जैसे करूँगा अभी तक देख पाऊंगे, ये दिखा रहे पर्टिकुलर नेम दिखा रहे हैं, अनचेंज पासवर्ड आ रहा है, राइट। तो गाइस ये जैसे कि अभी नहीं दिख रहा है फुल फिल, ओके। तो जैसे कि आ जाएंगे बूस्टरअप साइड से मैं डायरेक्ट ड्रॉप डाउन की कॉपी पेस्ट कर लेंगे, दिस वन जी यूज नहीं करेंगे, ड्रॉप डाउन सर्च करेंगे, ओके ड्रॉप डाउन ये वाला कॉपी कर लेंगे, ओके देन यहाँ पर इसको रिमूव कर लूँगा एल आई टैग को, फर्स्ट एल आई रिमूव नहीं करेंगे, ओके देन जो मेरे यहाँ पर आई टैग जो है आई टैग एंड ये वाला नेम को कंट्रोल एक्स कर लेंगे, तो ड्रॉप डाउन जो बटन है इसे पेस्ट कर लेंगे यहाँ पर, ओके देन ये ओल्ड वाला जो है ड्रॉप डाउन को मैं यहाँ पर रिमूव कर लूँगा, एंड जो है यहाँ पर 2 एल आई टैग रखेंगे, तो एक फर्स्ट वन चेंज पासवर्ड,
पासवर्ड एंड सेकेंड जो है लॉग आउट। ओके, तो अब इसी ठीक ठाक दिखने वाला है। रिफ्रेश करूँगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर दिख रहा है चेंज पासवर्ड एंड ओके गाइस। तो यहाँ पर जैसे कि इसके जो बैकग्राउंड कलर है थोड़ा चेंज करना है, जैसे कि मुझे सक्सेस करना है। ड्रॉप डाउन बिटवीन सेकेंडरी जगह पे मैं कर दूंगा सक्सेस। रिफ्रेश कर लूँगा। ओके गाइस, तो अभी सक्सेस दिख रहा है चेंज पासवर्ड, राइट, एंड देन लॉग आउट। तो इसी पेज को छोटा कर लेंगे। ओके ओके गाइस, तो चेंज पासवर्ड है एंड देन अपॉइंटमेंट व्यू अपॉइंट। तो पेज में डायनामिक अभी हो चुका है। तभी जैसे मैं लॉग आउट बटन में क्लिक करूँ, लॉग आउट भी करने चाहिए मेरे को, राइट। सेम जैसे मैंने एडमिन को लॉग आउट कर रहा था तो सेम यूज़र को लॉग आउट करना है, राइट। तो आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे यूज़र सर्वलेट में अंदर, क्लास, देन यूज़र लॉग आउट। तो कर लेंगे एक्सटेंड HTTP सर्वलेट। तो यूआरएल मैपिंग कर लेंगे वेब सर्वलेट स्लैश यूज़र लॉग आउट। ओके, तो ये पर्टिकुलर इस क्लास भी इंपोर्ट कर लेंगे। ओके गाइस, देन अभी करने वाला हूँ जैसे ये एडमिन लॉगआउट में जो कोड कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दूंगा। सेम कोड है, कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो आ जाएंगे यूज़र लॉगआउट। तो यहाँ पर जैसे खाली ऑब्जेक्ट का नेम जो स्टोर वेरिएबल नेम चेंज करेंगे। जैसे मेरा था यूज़र ओबीजे, जब यूज़र लॉगिन हो रहा था पर्टिकुलरली उसका ऑब्जेक्ट मैंने स्टोर करा था यूज़र ओबीजे, राइट। तो इस पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा। ओके गाइस, यूज़र लॉगआउट, राइट। तो यहाँ पर इसको यूज़र ओबीजे दे देंगे, राइट। दैट मीन सक्सेसफुल हो जाएगा। देन कौन से पेज में ले जाएंगे ना, यूज़र लॉगिन पेज में, उसको रिडायरेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर यूज़र लॉगआउट सक्सेसफुल दिखा देंगे। ओके, और कुछ चेंजेस नहीं। तो यूज़र लॉगआउट जो मैंने यूआरएल मैपिंग किया है तो नया बार में आके पेस्ट कर लेंगे। तो इसी का आ जाएंगे नया बार। तो यहाँ पर लिखेंगे यूज़र लॉगआउट। ओके, तो चेंज पासवर्ड वाला करेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। तो लॉगआउट में जैसे मैं क्लिक करूँगा यूज़र लॉगआउट, यूआरएल मैप होगा, देन पर्टिकुलर क्लास रन होने के बाद तो यहाँ पर तो यूज़र का ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा, राइट। तो मैं आ जाएंगे रन करेंगे, रन आज, रन सर्वर, देन नेक्स्ट फिनिश। ओके गाइस, तो जैसे अभी देख पा रहे हैं यूज़र लॉगिन नहीं है, राइट। लॉगिन दैट नहीं, दैट मीन्स यहाँ प्रोफाइल नेम नहीं दिखा रहा है। तो मैं लॉगिन करूँगा, फर्स्ट यूज़र पे क्लिक करूँगा, देन pavi@gmail.com 1 2 3 4, देन लॉगिन में क्लिक करूँगा। तो गाइस सक्सेसफुल देख पा रहा हूँ अभी मेरा यूज़र अभी लॉगिन हो चुका है। देखिए pavi नेम आ रहा है, राइट। तो चेंज पासवर्ड लॉगआउट आ रहा है एंड लॉगिन वाला अभी रिमूव हो चुका है। अभी जैसे मैं लॉगआउट पर क्लिक करूँगा तो गाइस देखिए अभी लॉगआउट सक्सेसफुल हो चुका है। देन अभी देखिए यहाँ पर नेम रिमूव हो चुके हैं, डॉक्टर अपॉइंटमेंट एडमिन दिखा रहा है, राइट। सक्सेसफुली पेज भी डायनामिक हो चुका है नया बार मेरी। ओके गाइस, तो सक्सेसफुल ये वाला गाइस लॉगिन मॉड्यूल कंप्लीटेड। तो आने वाले वीडियो के अंदर मैं एडमिन मॉड्यूल के अंदर स्टार्ट करने वाला वर्क, जैसे कि एडमिन के पास कंट्रोल रहने वाला है एडमिन को ऐड करने का, राइट। तो मैं आपको दिखा दूँ मेरे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में। ओके गाइस, तो एडमिन ओके, तो एडमिन को ऐड करेंगे एंड जो जो यूजर रजिस्ट्रेशन किए यूजर को दिखाएंगे, राइट। तो टोटल 2 मॉड्यूल नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अंदर करने वाले। सो गाइज आई होप आज की वीडियो बहुत कुछ हेल्पफुल होगा। तो गाइज वीडियो को लाइक करना। तो गाइज आप लाइक कर देंगे तो मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा, आपके लिए इस तरह वैल्यूबल कंटेंट लेते रहूँगा। एंड कुछ कमेंट तो कमेंट भी कर सकते हो गाइज। अगर कुछ डाउट है तो डायरेक्ट आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, आपको मैं रिप्लाई देने वाला कुछ डाउट है तो। ओके गाइज, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।